वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ते रहो। और आज हम लोग यहाँ पर जो सीरीज लेकर के आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आपको बता दें कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड मेंटी का टाइम बचा हुआ है। और लास्ट टाइम पे हमने कुछ फिजिक्स की मेंटीज करी थी, मैथ्स की मेंटीज करी थी, और अब हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कैप्सूल क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो आपने टेबलेट से या फिर अपनी बुक से की है, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब आपको शॉर्टलिस्टेड मैटर की जरूरत है, कंटेंट की जरूरत है। तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज, और इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज। अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स, देन लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, एपी, एंड इसी सीरीज में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, इस 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें तो हो सकता है वो आपको सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज में देखने को मिले, या फिर सेक्शन बी में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन सी या सेक्शन डी में भी पॉलिनोमियल के 1 और 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपका वेटेज होता है 6 to 8 मार्क्स का, एंड 6 to 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन का डिवीजन है वो 1, 2, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन से, और चलते हैं हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस विजिबल हो रहे होंगे। अगर हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ नजर डालें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इन ब्रैकेट पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इन ब्रैकेट पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर आपको कुछ ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट p कॉमा p प्लस 1, सेकेंड माइनस p कॉमा p प्लस 1, थर्ड p कॉमा माइनस p प्लस 1, एंड d माइनस p प्लस 1। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके जीरोस के लिए? तो चलिए अगर हम इसे सॉल्व कराते हैं तो यहां पर हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करना होगा, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका कांस्टेंट टर्म किससे मिलकर बना है। तो इसका कांस्टेंट टर्म बना है p इंटू p प्लस 1 से, और इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको फाइंड करने होंगे। तो जब आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइंड करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आप क्या करें, p प्लस 1 में अगर हम p को लेस करते हैं तो आपके लिए कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए p प्लस 1x माइनस px माइनस p इन ब्रैकेट p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हो सकता है कि ये रेड कलर आपको विजिबल ना हो, तो हम लोगों ने यहां पर भी व्हाइट चॉक कर दी। अब आप अगर देखेंगे तो यहां से आपको x कॉमन मिलेगा, तो यहां पर आपके लिए मिल गया x प्लस p प्लस 1। अगर आपके पास कहीं पर स्मॉल ब्रैकेट आता है तो उसके अलावा आप मिड ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां से माइनस p कॉमन लेंगे तो आपके लिए सेम फैक्टर x प्लस, ये यहां पर p प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर आएगा x प्लस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, x प्लस p प्लस 1, x प्लस p प्लस 1, ये आपके लिए हो गया होल कॉमन, और जैसे ही आप होल कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके लिए x माइनस p एज अ सेकेंड फैक्टर विजिबल हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से x प्लस p प्लस 1 को 0 के इक्वल कराते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव साइन p प्लस 1, ये हो गई आपके लिए फर्स्ट वैल्यू। जब हम x माइनस p को 0 के इक्वल कराएंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव p। चलिए अब ऑप्शंस मैच करते हैं। तो पॉजिटिव p हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन p प्लस 1 अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो निगेटिव है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अल्फा बीटा इनटू कांस्टेंट की बात करनी है। तो क्या है ये अल्फा बीटा? जब आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया गया होगा तब आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व कराते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा फाइंड होते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो वहां पर हमें अल्फा, बीटा एंड गामा की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा से हमें पहली चीज क्या क्लियर हो गई कि ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6।
देखिए क्वेश्चन में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है, और आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल। तो अभी आपने पता किया कि यहां पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज गिवन है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अगर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको फंडामेंटल की क्लास में पढ़ाया गया है, अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। तो यहां पर आपके लिए एक्स स्क्वायर तो यही होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 गिवन है, तो ये हो गया 6x प्लस 4। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। आपको अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यूज भी गिवन हो सकती है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको अल्फा एंड बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज भी गिवन होंगे। चलिए फर्दर आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन इज इफ वन zeros of the polynomial x square minus 4x plus 1, ये आपके लिए पॉलिनोमियल है और इसके 2 zeros होंगे, फर्स्ट वन अल्फा एंड बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 प्लस रूट 3, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का 1 जीरो गिवन होगा, अनदर जीरो आपको फाइंड करना होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपके पास पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो ये कहां से आई होगी, x की वैल्यू से आई होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेस x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 इन गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब ये वैल्यू आपको क्या करा देनी है, प्लेस करा देनी है। जब हम वैल्यू प्लेस कराएंगे तो ये होगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, और जीरो की वैल्यू प्लेस कराई है, मतलब ये एक फैक्टर होगा, और जब हम फैक्टर की वैल्यू प्लेस कराते हैं तो हमारे लिए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फैक्टर नहीं होगा तो हमें इक्विवेलेंट में रिमाइंडर को प्लेस करना होगा। चलिए अब यहां पर आपको 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आइडेंटिटी ओपन करेंगे, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहां से 2ab के टर्म में 4 रूट 3 मिल गया, माइनस 4 2 8 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपको 4 रूट 3 प्लस माइनस यानी कैंसिलेट होते दिखाई देंगे, 4 प्लस 3 7 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप देखें तो 7 प्लस 1 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर तो आपको मिल गया। अब आपको बीटा की वैल्यू लानी है, तो बीटा की वैल्यू कहां से आएगी, बीटा की वैल्यू के लिए आपको डिवीजन कराना होगा, यानी डिवाइड कराना होगा। तो चलिए डिवाइड कराते हैं। तो यहां पर 2 प्लस रूट 3 कैसे आएगा, जब x की वैल्यू होगी 2 प्लस रूट 3, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये हो गया हमारे लिए फैक्टर। पहला हम लोग यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरे, अगर कभी आपको रूट के टर्म में ये ऑप्शंस गिवन हो तो याद रखिएगा हमेशा आपके लिए अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, कॉन्जुगेट। कैसी होती है, कॉन्जुगेट वैल्यू होती है। तो अगर आपको अल्फा 2 प्लस रूट 3 मिलेगा तो बीटा क्या मिल जाएगा, 2 माइनस रूट 3 मिल जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का जो साइन है वो ऑलवेज कैसा होगा, चेंज होके आपको मिलेगा। अगर यहां पर गिवन होता 2 प्लस रूट 5 तो बीटा की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाती, 2 माइनस रूट 5। ये आपसे 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और जो पैटर्न हमने क्वेश्चन 3 में सीखा है वही पैटर्न हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के माइनस 4 जीरो गिवन है, मतलब एक अल्फा की वैल्यू माइनस 4 है और आपको क्या लाना है, k लाना है। देखिए अल्फा की वैल्यू माइनस 4 है, दैट मीन्स आप x की जगह माइनस 4 प्लेस कर दीजिए और पूरे इक्वेशन को, ये पॉलिनोमियल है, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल प्लेस कर दीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए प्लेस कराइए, प्लेस x इज इक्वल्स टू माइनस 4 इन गिवन पॉलिनोमियल, और ये वैल्यू जब हम लोग प्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस
2k प्लस 2, और इसे हम किसके इक्वल कराएंगे, 0 के इक्वल कराएंगे। चलिए -4 का स्क्वायर, ये 16 हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 4 आ गया। यहां पर आपको निगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर मिल रहा है, तो इंटरनल सारे के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। 16 प्लस 4 20 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर 20 माइनस 2 18, 2k को ट्रांसपोज करेंगे 2k आएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 18/2, और अगर आप यहां से k की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मींस k की वैल्यू अगर यहां पर आप 9 प्लेस करेंगे तो और फाइंड करेंगे जीरोस, तो आपको फर्स्ट जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। तो चलिए 4 तक के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। कुछ इसी टाइप के फंडामेंटल्स को यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। चलिए रीड करते हैं। राइट द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर -9/2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होती है, और कभी कभी आपको डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन होती है। तो यहां पर आपको क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट एंड सम। तो देखिए प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, -9/2। अगर हम सम की बात करें तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, -3/2। चलिए ये हो गया आपके लिए प्रोडक्ट, ये हो गया आपके लिए सम। अब हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये फाइंड किया है। वैल्यूज अगर हम प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -9/2। फर्दर वैल्यू सॉल्व कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 -9/2। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, और अगर हम यहां से एलसीएम लेके कॉमन वैल्यू निकालना चाहें डिनोमिनेटर की, तो उस फॉर्मेट में भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब तक आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछे जाने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए p ऑफ x की वैल्यू है आपके पास ax स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास अल्फा यानी फर्स्ट जीरो की वैल्यू क्या गिवन है, आपको गिवन है 1। क्लियर, और आपको वैल्यू लानी है a की। तो अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 गिवन है तो आप इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में प्लेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्लेस x इज इक्वल्स टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, और यहां पर इस पॉलिनोमियल में आपने x की वैल्यू 1 प्लेस कर दी। क्या आएगा, a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, x की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व कराते हैं। a इंटू 1 स्क्वायर 1, ये a हो गया, माइनस 3 इंटू a माइनस 3a, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां से देखें तो a माइनस 3a माइनस 2a हो गया, 3 माइनस 1 प्लस 2 हो गया, यहां से माइनस 2a इज इक्वल्स टू -2, निगेटिव से निगेटिव साइन कैंसिल, a की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए 1। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कोई बनता है तो वो यही क्वेश्चन बनता है जहां पर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा होता है, 1 0 की वैल्यू आपको गिवन होती है, और आपको उस वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वहां पर a हो सकता है या फिर 2 वेरिएबल्स a भी हो सकते हैं। अगर a b का क्वेश्चन आएगा तो वो 2 और 3 मार्क्स में आएगा। सिंगल मार्क के लिए आपको सिंगल वेरिएबल का ही क्वेश्चन गिवन होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन रीड करिए। 7 नंबर क्वेश्चन में है सो दैट x इज इक्वल्स टू -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको x इज इक्वल्स टू -3 इसका सॉल्यूशन है ये प्रूव करना है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डियर स्टूडेंट्स टू मेथड्स हैं। देखिए मेथड नंबर 1, अगर हम इस पॉलिनोमियल को एज अ लीनियर सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, तो यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी और हम देखेंगे कि यहां पर x की जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें -3 एग्जिस्ट करेगा। ये है हमारे लिए मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड क्या कहता है कि x की वैल्यू -3 अगर हम यहां पर प्लेस कर दें तो इसे फुलफिल करना चाहिए। तो आप मेथड 1 से भी मेथड 2 से भी, दोनों में से किसी से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मेथड 1 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको कांस्टेंट टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है? 9। 3 3 9 एंड 3 + 3 6। तो यहां पर आप क्या करेंगे? x² + 3x + 3x + 9 = 0। अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी समझ में आ रही है, जैसे यहां पर हम देखें तो a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी भी लग रही है, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी प्लेस कर सकते हैं। तो चाहे इसे सॉल्व करिए या डायरेक्ट आइडेंटिटी लाइए, यहां पर आपके लिए वैल्यू हो जाएगी x + 3 होल स्क्वायर। जब x + 3 होल स्क्वायर हो जाएगी, दैट मींस x + 3 ही सिंगल फैक्टर है जो हमें 2 टाइम्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि x + 3 को किसके इक्वल कराएंगे? 0 के इक्वल कराएंगे और x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन में भी हमें प्रूव करने के लिए क्या आया है कि -3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें उस टॉपिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, इसे फिनिश करा जा सके। देखिए कहते हैं कि जब तक आप अपने मर्ज जैसे डॉक्टर के पास आप गए और आप अगर अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से छुपाएंगे तो डॉक्टर आपको प्रॉपरली क्योर नहीं कर पाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपरली मेडिकेट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से टीचर होते हैं, अगर आप अपनी कमियां उनसे छुपाएंगे तो कभी भी उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी ए गुड स्टूडेंट्स, हम आपके फ्रेंड भी हैं, गाइड भी हैं, हम आपको हेल्प भी करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है शो दैट x = -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी जो हम लोगों ने किया है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन में है इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10। और यहां पर हमें जो फैक्टर गिवन है वो गिवन है x + a। और सबसे अच्छी बात यह है, मजे की बात यह है कि आपको a की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अगर आपको a की वैल्यू ही फाइंड करनी है तो x + a फैक्टर से हेल्प लेनी पड़ेगी। और चलिए चलते हैं x + a के पास। x + a को जब हमने 0 के इक्वल कराया तो x की वैल्यू क्या मिल गई? -a। ये देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई -a, और इस वैल्यू को क्या करना है? प्लेस करना है। और इस वैल्यू को जब हम लोग प्लेस करेंगे तो क्या होगा? प्लेस x = -a इन गिवन पॉलिनोमियल। और जब हमने इसे प्लेस किया तो क्या आएगा हमारे लिए? 2 × -a² + 2a × -a + 5 × -a + 10। और जब ये 0 है या फैक्टर है तो इक्वल में क्या प्लेस करेंगे? 0 प्लेस करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 2a², यहां से नेगेटिव पॉजिटिव -2a², यहां से -5a + 10 = 0। ये 2 वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। -5a = -10, a = 10/5। और अगर आप फाइनली देखें तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए? 2। देखिए a की वैल्यू यानी वेरिएबल का टर्म, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे भी यही बताया गया और काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए ये फॉरेन एग्जाम में भी पूछा गया है, ये सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा गया है, और कई बार ये सैंपल पेपर में या आपके एग्जाम होम एग्जाम में भी आपसे पूछा गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है the sum and the product of the zeros of a quadratic polynomial are -1/2 and -3. what is the quadratic polynomial? देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? -1/2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? -3। और आपको फॉर्मूला पता है x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा
बीटा। और जब आप यहां पर वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आपके लिए आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस थ्री। देखिए ये आंसर आ जाएगा। सो आपको ये 1 मार्क के क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। देखिए सिंगल मार्क के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट नंबर जहां पर आपको अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज गिवन होंगी और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। नेक्स्ट आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, आपको 1 0 दे दिया जाएगा, सेकंड 0 फाइंड करना होगा, या फिर आपको कहीं पर वेरिएबल दे दिया जाएगा पॉलिनोमियल में और आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने जितने भी 10 क्वेश्चन पढ़े ये सारे के सारे सिंगल मार्क के क्वेश्चंस थे और अब हम लोग चलेंगे 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोग 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमें इतना तो पता चल गया कि अब क्वेश्चन के पैटर्न हमारे पास किस तरह के हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल अपनी डिग्री भी इंक्रीज करेगा, जस्ट लाइक अभी तक क्वाड्रेटिक था तो अब आपके पास क्यूबिक एज वेल एज बाई क्वाड्रेटिक आएगा या क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं इसे। तो चलिए अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 रूट 3 एंड माइनस रूट 3, और आपके लिए इसके जो 2 zeros गिवन है वो रूट 3 एंड माइनस रूट 3 गिवन है। फाइंड ऑल अदर जीरोस या थर्ड जीरो, क्यूबिक है तो 3 0 एक ही बचेगा। तो याद रखेंगे रूट 3 एंड माइनस रूट 3 ये क्या है, एक्स की वैल्यूज ही तो है, तभी तो जीरोस आए। तो एक बार आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है रूट 3, कहां से आई होगी, जब x माइनस रूट 3 फैक्टर रहा होगा। एक बार आपको x की वैल्यू मिल रही है माइनस रूट 3 और ये कहां से आई होगी, जब x प्लस रूट 3 फैक्टर रहा होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कराएं तो यहां पर आइडेंटिटी मिल रही है a माइनस बी ए प्लस बी की, तो ये हो जाएगा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर इसका फैक्टर है तो हम इससे इस पूरे को क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 को डिवाइड करा दीजिए। यहां से आप x का मल्टीप्लाई कराइए तो ये मिल गया आपको एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12। एक्स स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर बनाना है, मीन्स आपको माइनस 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 12, माइनस प्लस ये वैल्यू कैंसिल हो गई। आपके पास जाहिर सी बात है अगर फैक्टर्स गिवन है या जीरोस गिवन है तो वहां से आपको रिमाइंडर तो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। और क्वोशिएंट आपको कितना मिल गया, x माइनस 4। देखिए अगर हम क्वोशिएंट की बात करें तो हमें क्या मिला है, x माइनस 4, इसे 0 के इक्वल करा दीजिए तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4। दैट मीन्स आपको रूट 3 माइनस रूट 3 तो क्वेश्चन में ही गिवन थे, और अगर हम थर्ड जीरो की बात करें तो आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द थर्ड जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। और अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो बेस है या फंडामेंटल है वो भी इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे ही है। यहां पर भी आपको 2 zeros गिवन थे और थर्ड जीरो फाइंड करना था। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो यहां पर भी आपको कुछ इसी टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, और यहां पर आपसे कहा गया है माइनस 1 एंड 2 आर द 2 zeros ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द थर्ड जीरो। पैटर्न क्या कहता है हमारे पास, ये x की वैल्यू ही तो माइनस 1 है, कहां से आई होगी, जब x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर रहा होगा। ये x की वैल्यू ही तो है जो 2 है, और ये कहां से आई होगी, जब x माइनस 2 हमारे पास फैक्टर रहा होगा। अगर हम इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ये मिल गया आपको फैक्टर जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। तो अब इस फैक्टर से इस पूरे के पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कराते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0 रिमाइंडर, और क्वोशिएंट को ही हम लोग एज अ फैक्टर कंसीडर करेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कराएंगे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। चलिए कराते हैं। एक्स स्क्वायर को 2x क्यूब बनाना है, 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो गया 2x क्यूब माइनस एक्स 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहां से एक्स स्क्वायर आ गया, यहां से देखिए माइनस 4x है तो ये प्लस 4x हो जाएगा, यहां से आया माइनस एक्स माइनस वैल्यू आपको दिखाई दे रही हो, और यहां पर पूरी पूरी वैल्यू हो जाएगी। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर आ गया 0। अब किसकी बात करनी है हमें? अब बात करनी है हमें क्वोशिएंट की, और क्वोशिएंट अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है 2x प्लस 1 इक्वल कराएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। x की वैल्यू माइनस 1/2 हमारे लिए ये हो गया थर्ड जीरो। चलिए 2 जीरो माइनस 1 एंड 2 आपको क्वेश्चन में गिवन थे, थर्ड जीरो करिए आपने किससे? डिवीजन करा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पैटर्न था वो 3 टाइप के क्वेश्चन से मिलकर के बना था, और क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनका पैटर्न। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए थर्ड नंबर बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है इफ द पॉलिनोमियल 6x to the power 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divided by the other polynomial इतना, the remainder 2x है, और वेरिएबल a एंड b एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये आपके पेपर आउट हो गया। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए बेटा, आपको 3x स्क्वायर प्लस 4 से डिवीजन कराना होगा, डिवाइड कराना होगा किसे? 6x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 27 को। जब हम ये डिवाइड कराते हैं तब हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, और वो रिमाइंडर किसके इक्विवेलेंट होगा? ax प्लस b के इक्विवेलेंट होगा, और वहां से हमें a एंड b वेरिएबल की वैल्यूज मिलेंगी। चलिए जब हम लोग डिवाइड कराएंगे तो 3x स्क्वायर को 6x टू द पावर 4 बनाना है, तो आपको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये हो गया 6x टू द पावर 4, 4x इंटू 2x स्क्वायर, ये हो गया 8x क्यूब, 1 इंटू 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल आउट। यहां से अगर हम लोग देखें तो 7 माइनस 2 बचा 5x स्क्वायर, 81x प्लस, ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब आप देखें 3x स्क्वायर को 5x, देखिए जब हम लोग 3x स्क्वायर को, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, वैल्यूज मैच करिए, 6x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x क्यूब, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि 17x स्क्वायर लिखा हुआ है और आपके पास 5x स्क्वायर आ गया, तो 3x स्क्वायर को 5x स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, जरा इस चीज को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो 3x स्क्वायर में 1/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे ये x स्क्वायर बन जाए, फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे 5x स्क्वायर बन जाए। तो ओवरऑल अगर हम 3x स्क्वायर में 5/3 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 5x स्क्वायर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? 5/3 मिलेगा। चलिए 5/3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? जब हम 5/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 5x स्क्वायर, 4x में 5/3 का कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 4 20x/3। जब 1 में कराएंगे तो क्या मिलेगा? 5/3, माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू हो गई कैंसिल। यहां से हमें क्या मिला? 21x माइनस 20x/3 प्लस 7 माइनस 5/3, ये हो गया x का टर्म। या फिर इसे अगर हम कॉमन ले लें तो 21 माइनस 20/3 x प्लस यहां से अपॉन 1 लेके सॉल्व करेंगे 21 माइनस 5/3, यहां पर भी अपॉन 1 लेके सॉल्व कराइए, 21 3 जा 63, 63 माइनस 20, ये हो गया 43x अपॉन 3 प्लस नीचे का दिखाई दे रहा है यहां तक का 43x/3, और यहां पर 21 माइनस 5, यहां पर 16/3। अब आपसे कहा गया कि जो रिमाइंडर आया है वो किसके इक्विवेलेंट है? ax प्लस b के। तो यहां पर हम रिमाइंडर को इक्विवेलेंट
कराते हैं, रिमाइंडर आया है आपके पास 41/3x प्लस 16/3, और जब हम इसे इक्विवेलेंट कराएंगे ax प्लस b के, चलिए कंपेयर कराइए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है 41/3 है, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 16/3 है। तो चलिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और भी चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। क्या ये चौक विजिबल है? क्या ये चौक विजिबल है? -2x -6 if two of its zeros are -√2 and √2। चलिए आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके जो टू जीरोस हैं वो नेगेटिव √2 एंड √2 है, और आपको फाइंड करना है यहाँ पर थर्ड जीरो। चलिए तो थर्ड जीरो फाइंड करने का प्रोसेस जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में सीखा है, डियर स्टूडेंट्स, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये x की वैल्यू ही तो -√2 आई होगी। कहां से आई होगी? जब x प्लस √2 एज ए फैक्टर रहा होगा। ये x की वैल्यू ही तो √2 आई होगी। कहां से आई होगी? जब x -√2 एज ए फैक्टर रहा होगा। और जब आप, थोड़ा शांत करा दीजिए इन्हें, और जब आप इन दोनों को कंबाइन कराएंगे तो आपके पास x² -2 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए √2 तो ये वैल्यू आपको मिल गई, और इस वैल्यू से हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड कराएंगे। x² -2 से हम डिवाइड कराएंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2x -6 को, और जब हम इसे डिवाइड कराएंगे तो हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हो गया हमारे लिए x क्यूब -2x। चलिए ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा है? 3x स्क्वायर -6। x स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। ये हो गया 3x स्क्वायर -6, ये प्लस ये माइनस, और वैल्यू हो गई हमारे पास x प्लस 3। चलिए क्वेश्चन कितना आया आपके लिए? ये आ गया है x प्लस 3। जब आप इसे जीरो के इक्वल कराएंगे तो आपको थर्ड जीरो मिल गया -3। 2 0 -2 एंड √2 आपको इस क्वेश्चन में गिवन थे, और थर्ड जीरो आपने क्या फाइंड कर लिया? -3 फाइंड कर लिया। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह ही आपने इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड कर लिया। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 अगर डिस्कस करते हैं, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब। चलिए यहां पर बाई क्वाड्रेटिक आ गया। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें क्या मिल रहा था? क्यूबिक मिल रहा था। तो ये क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक का है तो आपको बता दिया जाए, अदरवाइज अगर क्यूबिक का होता तो ये आपका होमवर्क होता कि आपको घर पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब -34x स्क्वायर -4x प्लस 120, और इसके जो टू जीरोस है वो 2 एंड -2 है। 2 एंड -2 आपको बाकी टू जीरोस फाइंड करने हैं। कहां से आएंगे? अब ये जो x की वैल्यूज हैं यहीं से आएंगे। x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2, ये आया होगा x -2 से, ये आया होगा x प्लस 2 से, और कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा x² -4। चलिए x² -4 हो गया, और इससे हम लोग डिवाइड कराएंगे किसे? गिवन पॉलिनोमियल को। क्या है? x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब -34x स्क्वायर -4x प्लस 120। आइए डिवाइड कराते हैं। x स्क्वायर को x टू द पावर 4 बनाना है, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आपको कंफ्यूजन ना हो। x स्क्वायर से ये हो गया x टू द पावर 4 -4x स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें मिल रहा है x क्यूब -30x स्क्वायर -4x। x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है, हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? x से। तो यहां पर हमारे पास आ गया x क्यूब -4 इंटू एक्स -4x, पॉजिटिव नेगेटिव ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, आपके पास बचा -30x, और यहां पर आपके पास बचा 120। इसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो -30x प्लस 120। अब अगर देखें तो x स्क्वायर को
देखिए कहीं पर कुछ तो हुआ है, यहां पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये देखिए ये है एक्स स्क्वायर का टर्म। अब आपको एक्स स्क्वायर को माइनस 30 एक्स स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 30 से। ये हो गया माइनस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस प्लस, और यहां से आपके पास रिमाइंडर हो गया 0। याद रखिएगा, कभी भी अगर फैक्टर्स आपको गिवन हो और आप उसके कॉम्बिनेशन से डिवीजन करा रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में आपके पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वोशिएंट की। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वोशिएंट की, और क्वोशिएंट की कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अब यहां पर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करना होगा। यहां पर हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं 6 माइनस 5, इजीली सभी को दिखाई दे रहे होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, यहां से हमें x कॉमन मिला, बच गया x प्लस 6, यहां से हमें 5 कॉमन मिला, बच गया x प्लस 6। ओवरऑल हमें मिल गया x प्लस 6 x माइनस 5। ठीक, x प्लस 6 से हमें x की वैल्यू क्या मिली, माइनस 6 मिली। x माइनस 5 से हमें क्या मिली, 5 मिली। करेक्ट। तो यहां पर हमें 2 जीरोस 2 एंड माइनस 2 गिवन थे। बाकी के 2 जीरोस माइनस 6 एंड 5 हमने कैसे फाइंड किए, जो भी जीरोस गिवन थे उनके कॉम्बिनेशन से एक पॉलिनोमियल लिया, और उस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कराया। जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा, याद रखेंगे, अगर हमारा क्वोशिएंट लीनियर है तो डायरेक्ट जीरो के इक्वल करा दीजिए, क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले उसे प्राइम फैक्टर्स में यानी लीनियर फैक्टर्स में लाइए, और उसके बाद जीरो के इक्वल करा के आप जीरोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हियर द आंसर इज माइनस 6 एंड 5, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, और चलिए रीड करते हैं एक साथ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहां हो तुम, चले आओ। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोस टू रूट 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। ये तो 1 मार्क के क्वेश्चन का ही सेम पैटर्न है, और आई होप कि आप सभी से कर लेंगे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये वापस से बाई क्वाड्रेटिक का है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, what are the quotient and the remainder when this polynomial is divided by that polynomial। मतलब आपको यहां पर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बताना है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सेकंड पॉलिनोमियल यानी g ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल f ऑफ x का फैक्टर है। तो अगर नहीं लिखा है तो हो सकता है कि वहां पर रिमाइंडर बचे, वही आपको फाइंड करना है। चलिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास छोटा पॉलिनोमियल यानी g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमारे पास p ऑफ x यानी बड़ा पॉलिनोमियल क्या है, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये रहा हमारे पास बड़ा पॉलिनोमियल। चलिए अब हमें यहां पर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर को 3x टू द पावर 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना होगा, और जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 3x टू द पावर 4, 3x इंटू 3x स्क्वायर ये हो गया 9x क्यूब, 1 इंटू 3x स्क्वायर ये हो गया हमारे लिए 3x स्क्वायर, माइनस 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 ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4x क्यूब है ये, माइनस 4x क्यूब, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर, प्लस 2x को हमने नोट डाउन कर लिया, अभी भी प्लस 2 हमारे पास बचा हुआ है। अब x स्क्वायर को माइनस 4x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x से। चलिए माइनस 4x से x स्क्वायर तो ये हो गया माइनस 4x क्यूब, 3x का मल्टीप्लाई माइनस 4x से ये हो गया माइनस 4 3 12x स्क्वायर, 1 का माइनस 4x से तो ये हो गया माइनस 4x, साइन चेंज करते हैं पॉजिटिव, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव तो यहां से आ गया 2x स्क्वायर, पॉजिटिव तो यहां से आ गया 6x, और आपके पास क्या बचा है अभी 2। अब आपको x स्क्वायर को क्या बनाना है, 2x स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर तो इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट यानी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 3x इंटू 2 हो गया 6x, 1 इंटू 2 ये भी हो गया 2,
इसका मतलब है कि ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और हमें आंसर में क्या बताना था, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। और अगर हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर की कंडीशन में हमें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ वही मिला है जितना आपको, चलिए यानी 0 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स के बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन के पैटर्न अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं। 1 का पैटर्न आपको बता दिया, क्वेश्चन 2 के पैटर्न में आपने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिन्हें हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं जहां पर आपको 2 जीरोस गिवन है एंड बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं। अब हम लोग चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। चलिए तो मूव करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है इफ द पॉलिनोमियल 6x to the power 4 plus 8x cube minus 5x square plus ax plus b is exactly divisible by the polynomial 2x square minus 5, then find the value of a and b। ठीक है, आपसे एक पॉलिनोमियल गिवन है 6x to the power 4 plus 8x cube minus 5x square plus ax plus b, और आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और आपको a एंड b वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है, ये दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2x स्क्वायर माइनस 5 को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। हम 2x स्क्वायर माइनस 5 से x की वैल्यू निकाल के यहां पर प्लेस करें, लेकिन हमें उसमें प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर हमसे रूट की वैल्यूज आएंगी और रूट की वैल्यूज को सॉल्व करने में आप अभी गलती कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड, तो हम क्या करें, 2x स्क्वायर माइनस 5 से इसे क्या कर दें, डिवाइड करा लें। और हमें पता है कि अगर ये फैक्टर है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। और रिमाइंडर को ही हम किसके इक्विवेलेंट करा देंगे, 0 के, जहां से हमें a एंड b की वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कराएंगे 6x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को। और जब हम डिवाइड कराते हैं तो यहां पर 2x स्क्वायर को 6x टू दी पावर 4 बनाना है, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो गया 6x टू दी पावर 4 माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया हमारे लिए माइनस 15x स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव ये वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या बचा आपके पास, 8x क्यूब माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax। अब आपको 2x स्क्वायर 8x क्यूब बनाना है, तो आपके लिए क्या होगा, प्लस 4x। तो यहां पर हमारे लिए 4x इंटू 2x स्क्वायर 8x क्यूब माइनस 5 इंटू 4x, ये हो गया आपके लिए 20x, निगेटिव साइन का 20x हो गया। अब क्या बचा, निगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये आ गया 10x स्क्वायर, यहां से आपके लिए बचा 20 प्लस ax। और अब हम लोग नोट डाउन कर लेंगे b को। चलिए अब हमें 2x स्क्वायर को 10x स्क्वायर बनाना है, दैट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 10x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 25, वो भी निगेटिव साइन का, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपको मिल गया 20 प्लस ax प्लस b प्लस 25। देखिए अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करें, चलिए रिमाइंडर क्या मिला है, रिमाइंडर हमें मिला है 20 प्लस a इंटू एक्स, 20 प्लस a इंटू एक्स प्लस b प्लस 25। और हमें पता है कि अगर ये पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमें एक्चुअली जो रिमाइंडर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 0। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, मींस 20 plus a is equals to 0, the value of a is negative 20, b plus 25 is equals to 0, the value of b is negative 25।
ये रही ए एंड बी की वैल्यूज जो आपको फाइंड करनी थी। यहां तक का दिखाई दे रहा है साइड तक का सभी को? चलिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 मार्क्स का। और हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या आपसे पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम नजर डालें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर √2 एंड -√2 फाइंड द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सेम एज क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 2 मार्क्स वाला ही है। वहां पर रूट का टर्म नहीं होता था और यहां पर रूट का टर्म गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हम अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है x⁴ प्लस 3x³ माइनस 20x² माइनस 6x प्लस 36 और आपको जो रूट्स गिवन है वो गिवन है √2 एंड -√2। वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल थे रूट के टर्म में और यहां पर क्वाड्रेटिक है यानी बाई क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले आपको यहां से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड कराना है। जो क्वोशिएंट आएगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा। उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अदर जीरोस फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहां पर x की वैल्यू हो गई हमारे लिए √2, x की वैल्यू -√2, ये आएगा x माइनस √2 से और ये आएगा x प्लस √2 से। यहां पर x² -2 हमें मिल गया। x² -2 से हम लोग डिवाइड कराएंगे किसे? x⁴ प्लस 3x³ माइनस 20x² माइनस 6x प्लस 36 को। x को x⁴ बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हो गया x⁴ माइनस 2x² प्लस माइनस यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई। ये हो गया 3x⁴ माइनस 18x²। देखिए x² को 3x³ जब आप फॉर्म करेंगे तो 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 3x³ माइनस 6x को भी नीचे ले आइए। 3 2 जा, ये हो गया माइनस 6x, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, आपके पास बचा माइनस 18x² और अभी भी हमारे पास 36 बचा हुआ है। x² को माइनस 18x² फॉर्म करने के लिए मल्टीप्लाई कराना होगा 18 से और जब हम 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे नेगेटिव साइन के तो आएगा माइनस 18x² प्लस 36। साइन चेंज करने के बाद ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको क्वोशिएंट में क्या मिल जाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलिए अगर हम क्वोशिएंट की बात करते हैं तो क्वोशिएंट में हमें क्या मिल रहा है? x² प्लस 3x माइनस 18। यहां से x² प्लस 3x माइनस 18 को हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, 18 के फैक्टर्स लाने होंगे कि हमें सब्ट्रैक्शन करने पर 3 मिले। तो साफ दिखाई दे रहा है 6 माइनस 3। तो यहां पर आपको फैक्टर्स मिल गए x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 6। x प्लस 6 हमारे लिए होल कॉमन हो गया, आ गया x माइनस 3। चलिए x प्लस 6 को जब हम लोग 0 के इक्वल कराएंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -6 और जब हम लोग x माइनस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी +3। So students, these are the zeros of the given polynomial। √2 एंड -√2 आपको क्वेश्चंस में गिवन थे लेकिन बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होते हैं तो बाकी के 2 जीरोस आपको क्या मिल गए? -6 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का यानी लॉन्ग क्वेश्चन का। और विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या कहता है आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, पढ़िए, लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल और एनसीईआरटी सारी के सारी बुक्स में सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करिए। तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। यहां से x कॉमन लिया तो हमारे पास इंप्लाइज दैट x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 implies that x plus 2 take as whole common and the remaining term is x plus 3 when
x plus 2 is equals to 0, then the value of x is minus 2, and x plus 3 is equals to 0, then the value of x is minus 3. The first value of x is considered as alpha and the second value of x is considered as beta. So minus 2 and minus 3 are the zeros of the given quadratic polynomial. Now verify the relation. To verify the relation. The first relation goes to alpha plus beta is equals to minus b by a. Minus b by a. What are the values of a and b? The coefficient of x square is known as a, the coefficient of x is known as b, and the constant term is known as c. With sign, always the values are with sign. Alpha plus beta, that means minus 2 plus minus 3 is equals to minus, the value of b is 5 and the value of a is 1. Minus 2 plus minus 3, that is minus 5 is equals to minus 5. LHS is equals to RHS. The second relation, alpha into beta is equals to c by a. Minus 2 into minus 3 is equals to 6 by 1. 6 is equals to 6. LHS is equals to RHS. तो यहां पर आपने देखा कि आपने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए और उसके बाद आपने वेरीफाई किया रिलेशन किसका किसका, कोफिशिएंट्स का और जीरोस का। तो इस तरीके से आपके ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 3 क्वेश्चंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड ऑल द जीरोस। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 is two of its zeros are root 5 by 3 and minus 5 by 3। तो चलिए root 5 by 3 minus root 5 by 3 से अगर आप यहां पर फैक्टर्स फाइंड करो या एक पॉलिनोमियल फाइंड करो तो क्या आ जाएगा आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 या फिर 3x स्क्वायर माइनस 5, और उससे आपको बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करा देना है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो यहां आपने जो आज सेशन पढ़ा वहां पर आपने जाना कि पॉलिनोमियल में किस तरीके से 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होंगे लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको पहुंचाएंगे 90 से 98 तक। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 90 to 98 की इस जर्नी में आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ते रहो आपके साथ है, लेकिन उसके लिए चाहिए आप सभी की मेहनत। तो क्या आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और इस सेशन में जो सीट है वो आपको मिल जाएगी और उसे आप लोग जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें, फिनिश कर लें।